नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे अपने घरों में। और मैं देव जुनेजा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और आज अपना 16th सेशन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट के हमारे जो वीडियोस हैं और चैप्टर्स हमने आपको पढ़ाए थे वो आपको समझ में बेहतर तरीके से आए होंगे और आपने उसको कहना कि लाइक भी किया है और हमारे वीडियोस को आगे शेयर भी किया होगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आपने उसको रिकमेंड भी किया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ रही होंगी। और उम्मीद करता हूँ आगे भी अपना बेहतर हम प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छी वीडियोस जो आपके लिए बेनिफिशियल हो वो दे पाएँ। ठीक है ना। अब तक आप लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग खड़े कंप्लीट नहीं हुए हैं बट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और 3rd चैप्टर जो आपका था इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे जब काम जिंदगी में शामिल होता है। अब तक आपने 3 लाइफ पढ़ी अब तक का, एक जब काम जिंदगी में चल रहा है, एक जब काम जिंदगी में हो चुका है, एक जब काम जिंदगी में शामिल है। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने रिवीजन भी किया था जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हमने जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज किया था, नया चैप्टर पढ़ा भी था। और आज हम जो नया चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आज हम आगे बढ़ा के उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और आपके जो रिलेटिव्स जो हैं उनको भेज करके लिंक इसका सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जो नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की हैं या वीडियो हम अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशंस उन लोगों के पास जैसे आपको मिलती होगी भी पहुंच जाएगी। इससे वो लोग भी वीडियोस को देख करके उनको अपडेट रहेगी, वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वो लोग भी वीडियोस को देख करके कहना कि सीख सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश एक लाइफ की रिक्वायरमेंट है, यह आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है ना। और अभी आपकी बेसिक है, बेसिक चल रही है, बेसिक नींव होती है। मैंने आपको बेसिक के बारे में बताया कि बेसिक वो चीज होती है जो एक नींव होती है। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग कभी भी टिक नहीं सकती है। अगर नींव मजबूत है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्डिंग में कोई दिक्कत खड़ी करने में नहीं आएगी और बिल्डिंग की मजबूती आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर आपकी नींव मजबूत है। तो जो बेसिक इस समय आप लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं वो आपकी नींव है, वो आपकी बेसिक है, आपका जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ है। अगर उसको आप लोगों ने अगर सपोज कर लीजिए अवॉइड कर दिया तो आगे आपको बहुत दिक्कत का सामना दोस्तों करना पड़ेगा। अगर आपने इस बेसिक को मजबूत कर लिया तो ये आपकी स्टार्टिंग है। और मैंने एक कहावत सुनी है हिंदी में कि जिस चीज की शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत अच्छा ही होता है, यानी कि शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वेल बिगिन इज हाफ डन। दोस्तों वेल बिगिन इज हाफ डन, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग अच्छी तो एंड अच्छा होना ही होना है। वेल, WELL वेल, बिगिन BEGAN बिगिन, इज हाफ HALF हाफ, सॉरी डन DON डन। तो वेल बिगिन इज हाफ डन, स्टार्टिंग अच्छी तो एंड अच्छा होना ही होना है। तो वेल बिगिन इज हाफ डन। तो इसलिए स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, इनको जरूर देखिए, समझिए। जब ये चीजें आपको समझ में आने आएंगी तो आपके जो आगे के चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी और बहुत स्मूथ हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक ही इंग्लिश की जो है ये मेन नींव है, इसको मजबूत कीजिए। अब आइए हम स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। जैसा कि आपने पढ़ा था, मैं आपसे 3rd लाइफ के बारे में बात कर रहा था, जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होता है। और जब भी कोई भी काम जिंदगी में शामिल हो दोस्तों होता है तो काम को बोलते हैं वर्क, और वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। और जब भी कोई भी काम जिंदगी में शामिल होता है तो आई का फॉर्मूला होता है आई एक्शन, यू का फॉर्मूला होता है यू एक्शन। जब बात ही और शी की आती है तो वहां पर एक्शन में आती है SEIS फॉर्म, ये आपको मालूम है। आई का फॉर्मूला आई एक्शन, यू का फॉर्मूला यू एक्शन, ही का फॉर्मूला ही एक्शंस और शी का फॉर्मूला शी एक्शंस। कोई 5 एक्शन हम लोग आज लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। पहला एक्शन हम लेते हैं रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ना, ठीक है ना। कॉमिक्स बहुत सारे पढ़ते होंगे आप लोग। कॉमिक्स पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड कॉमिक्स यानी कि कॉमिक्स पढ़ना। एक हम एक्शन ले लेते हैं वॉच न्यूज, यानी कि न्यूज देखना, देखने को बोलते हैं वॉच और न्यूज मतलब न्यूज। एक हम एक्शन ले लेते हैं कुक, या कुक से अच्छा वर्ड प्रिपेयर, प्रिपेयर फूड। मैंने दोस्तों आपको एक वर्ड दिया था
कुक, पकाने के लिए आता है। कुक से अच्छा वर्ड है प्रिपेयर, जो पका, कुक भी गलत नहीं है बट प्रिपेयर उससे अच्छा वर्ड है जो पकाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिपेयर फूड यानी कि खाना पकाना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम एक वर्ड ले लेते हैं आप लोगों का टेक बाथ, यानी कि नहाना, नहाने को बोलते हैं टेक बाथ। और एक हम एक्शन दोस्तों ले लेते हैं आपके साथ में, टेक कॉफी यानी कॉफी पीना, टेक कॉफी, यानी 5 एक्शंस नहीं है इनके बारे में बात करने वाले, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है, आप काम करते हैं, यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो काम करता है तो वो है ही, और फीमेल है शी, वो करता है, एक्शन में एफएस फॉर्म आती है तो क्या हो जाएगा ही एक्शंस, और शी करती है तो शी एक्शंस। क्लियर हो गया। जैसे कि रीड कॉमिक्स, मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ, फर्स्ट फॉर्म आती है आई रीड कॉमिक्स। आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है यू रीड कॉमिक्स। कोई थर्ड पर्सन मेल है वो कॉमिक्स पढ़ते हैं, सपोज आपके घर में कॉमिक्स रखी हुई है, कोई आपका दोस्त, आपके पापा पढ़ते हैं, अब आपका कोई दोस्त आया, उसने कॉमिक्स देखी, काफी सारे कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं, उसने पूछा आपसे कौन पढ़ता है, आपने बोला कि मेरे पापा पढ़ते हैं। मेरे पापा मतलब कौन हो गए, वो ही हैं, चाहे ही बोल दीजिए, चाहे उसको बता दीजिए कि मेरे फादर पढ़ते हैं, तो माय फादर, अब वो पढ़ते हैं, काम शामिल है, पढ़ने को बोलते हैं रीड। क्या हो जाएगा रीड का, एसएस फॉर्म आ जाएगी तो रीड्स। तो माय फादर रीड्स कॉमिक्स, मतलब मेरे पापा कॉमिक्स पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं, मम्मी पढ़ती हैं तो शी रीड्स कॉमिक। क्लियर। नेक्स्ट आपका वॉच न्यूज, न्यूज देखना। अगर मैं न्यूज देखता हूँ तो आई वॉच न्यूज, आप न्यूज देखते हैं तो यू वॉच न्यूज, ही न्यूज देखते हैं, थर्ड पर्सन वो मेल है तो ही वॉच को आ जाएगा वॉचेस, एफईएस फॉर्म आ जाएगी, ही वॉचेस न्यूज, और शी देखती है तो शी वॉचेस न्यूज। नेक्स्ट है प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाता हूँ, आई प्रिपेयर फूड, आप खाना बनाते हैं, यू प्रिपेयर फूड, थर्ड पर्सन मेल है वो खाना बनाते हैं तो ही प्रिपेयर का प्रिपेयर्स हो जाएगा क्योंकि एफईएस फॉर्म आ जाएगी, ही प्रिपेयर्स फूड, और कोई फीमेल वो खाना बनाती है तो शी प्रिपेयर्स फूड। सपोज कर लिए कि आपने जॉब करते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं, टिफिन लेके जाते होंगे, आप एक दिन स्कूल कॉलेज गए, अपने वहां पर जाके आपने इंटरवल हुआ, आपने खाना खाया, जब खाना आता है हम लोग खाना खाते हैं तो आपस में शेयर भी करते हैं फ्रेंड्स के साथ में। अब आपकी मम्मी ने कोई सब्जी बनाई, आपके फ्रेंड्स ने खाई, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने पूछा आपसे कि ये कौन बनाता है, आपने बोला कि मेरी मम्मी बनाती है। अब मम्मी कौन है, शी, या माय मदर बोल दीजिए, चाहे शी बोल दीजिए, बनाती हैं, काम जिंदगी में शामिल है, पकाने को बोलते हैं प्रिपेयर। कौन सी फॉर्म आएगी शी के लिए, एसईएस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा प्रिपेयर्स, तो मम्मी बनाती हैं तो शी प्रिपेयर्स फूड। नेक्स्ट आपका टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, आप नहाते हैं, यू टेक बाथ, कोई मेल है वो ही है वो नहाते हैं तो ही टेक को आ जाएगा टेक्स, ही टेक्स बाथ, और शी नहाती है तो शी टेक्स बाथ। नेक्स्ट आपका टेक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूँ, आई टेक कॉफी। सपोज कर लिए कि आप किसी के घर में गए, वहां उसने आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी, आपने मना कर दिया कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मैं कॉफी पीता हूँ, ठीक है ना, पीता हूँ काम शामिल है, तो मैं कॉफी पीता हूँ तो आई टेक कॉफी, आप कॉफी पीते हैं, यू टेक कॉफी, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो पीता है तो ही टेक का टेक्स हो जाएगा, ही टेक्स कॉफी, और शी पीती है तो शी टेक्स कॉफी। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपके हैं आंसर्स, हमको बात करनी क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर आई यू ही शी कौन है, डूअर, और ये कौन है, एक्शन। यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं है, मैंने कल की वीडियो में आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं है, यहाँ पर डूअर है और एक्शन है, यहाँ पर टाइम वर्ड मिसिंग है। तो टाइम वर्ड की कमी को पूरा करने के लिए मैं किसके पास गया था, मेरे भाई के पास। मेरा भाई कौन है, डू, तो डू यहाँ पे टाइम वर्ड आया था आई और यू के लिए, जिसे टाइम वर्ड की कमी को पूरा किया था। ये आपको मेरे ख्याल से मालूम होगा, कल मैंने आपसे शेयर किया था। जब पूछते हैं क्वेश्चन तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। क्वेश्चन किससे पूछते हैं, सामने वाले से, यानी कि यू से, ठीक। और यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है, डू, जो कि मेरा भाई है, टाइम वर्ड कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया है तो डू पहले आ गया, उसके बाद यू आया तो क्वेश्चन यू से पूछते हैं, पहले टाइम वर्ड आ गया फिर डूअर आया। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको मालूम ही है मेरे ख्याल से। जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा तो आई और यू का टाइम वर्ड कौन सा होगा, डू, जो कि आप कल पढ़ चुके हैं। एक्शन में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या आप ये काम करते हैं तो डू यू एक्शन, अगर मैं करता हूं तो आई एक्शन, आपको मालूम है। अगर मैं नहीं करता हूं तो मना करने के लिए क्या आता है, नॉट, और नॉट कहां पे आता है, टाइम वर्ड के बाद। क्लियर हो गया। तो मैं करता हूं तो आई एक्शन, और नहीं करता हूं तो, अब टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डू, तो मना कर नॉट कहां पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डू, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट एक्शन, मतलब मैं ये काम नहीं करता हूं, ये काम जिंदगी में शामिल है या नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। पूछना कैसे है, डू यू एक्शन,
क्या ये काम एक्शन जो भी पूछना आपको कि क्या ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है, तो डू यू एक्शन अगर शामिल है तो जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपको क्या बताएगा, अगर शामिल है तो आई एक्शन और नहीं शामिल है तो आई डू नॉट एक्शन। जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं या मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू रीड कॉमिक्स। अगर आप पढ़ते हैं तो क्या आंसर देंगे, आई रीड कॉमिक्स। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आई डू नॉट रीड कॉमिक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है वॉच न्यूज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप न्यूज देखते हैं तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू वॉच न्यूज। अब अगर आप देखते हैं तो आई वॉच न्यूज, अगर नहीं देखते हैं तो आई डू नॉट वॉच न्यूज। नेक्स्ट आपका है प्रिपेयर फूड। क्या आप खाना बनाते हैं, अगर मुझे पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू प्रिपेयर फूड। अगर आप बनाते हैं तो आप क्या आंसर देंगे, आई प्रिपेयर फूड। अगर खाना नहीं बनाते हैं तो आई डू नॉट प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट आपका टेक बाथ, नहाना। अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप नहाते हैं, सभी लोग नहाते हैं, ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू टेक बाथ। अगर मैं नहाता हूं तो आई टेक बाथ, अगर नहीं नहाता हूं तो आई डू नॉट टेक बाथ। नेक्स्ट आपका टेक कॉफी। अगर मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप कॉफी पीते हैं तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू टेक कॉफी। अगर आप पीते हैं तो क्या बोलेंगे, आई टेक कॉफी, और नहीं पीते हैं तो आई डू नॉट टेक कॉफी। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया रिवीजन लास्ट वीडियो का जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं ही और शी के बारे में। आई यू के बारे में हम कल बात कर चुके थे, उसका ये रिवीजन हो गया। अब हम आपसे बात दोस्तों करते हैं ही और शी के बारे में। ठीक है, जब हम बात करेंगे ही और शी की, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, SAIS फॉर्म, ये आपको मालूम है। यहां पर भी सेम नियम है, यहां पर भी डूअर है, एक्शन है, लेकिन टाइम वर्ड नहीं है। अब मेरी बात के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जब टाइम वर्ड नहीं है, फिर मैं किसके पास गया, अपने भाई के पास। मेरा भाई कौन है, आप जानते हैं, डू। मैं डू के पास फिर से गया, मेरा भाई मुझे तेरी जरूरत है, मुझे फिर तेरा साथ चाहिए। जब बात मैंने ही और शी की करी है तो वहां पर भी टाइम वर्ड की कमी है, तो मैं चाहता हूं तू वहां पे आए। अब क्यों उसने मना कर दिया कि तेरे लिए मैं आया था, यू के लिए मैं आया था, टाइम वर्ड कमी को पूरा किया था, अब मैं नहीं आऊंगा। उसको मैंने काफी समझाया, उसको मैंने ऑफर किया, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी, पिज्जा ऑफर किया, पार्टी ऑफर करी, बट वो नहीं माना, खूब खुशामद करी, नहीं माना। फिर बहुत मेरी खुशामद करने के बाद उसने बोला चल ठीक है तेरी खातिर मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या, कहता मुझे ये SES फॉर्म जो है ये चाहिए, अगर ये तू मुझको दे दे तो मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई ने SES फॉर्म ली और वो क्या बन गया, डू की जगह डस। लेकिन एक नियम दोस्तों और भी है, जिस तरीके से एक मैदान में दो तलवारें नहीं आ सकती हैं, उस तरीके से एक सेंटेंस में दो बार SES फॉर्म, ING फॉर्म, फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस तरीके से एक मैदान में दो तलवार नहीं आ सकती हैं, उस तरीके से एक सेंटेंस में दो बार SES फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म नहीं आ सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब डस क्या है, डस काम शामिल में ही और शी का टाइम वर्ड है। डू ने ली SES फॉर्म तो वो क्या बन गया, डस। ठीक है ना, उसने क्या बोला कि मैं एक शर्त पे आऊंगा, मुझे पहले SES फॉर्म दो, मैं तब आऊंगा। उसको दिया गया, SES फॉर्म दी गई, वो क्या बन गया, डस। यानी कि जब बात करेंगे ही और शी की, टाइम वर्ड कौन सा दोस्तों आएगा, डस। आई यू की बात करेंगे, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डू। ही शी की बात, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डस। डस कौन है, डू की ES फॉर्म, उसने लिया ES फॉर्म तो बन गया डस। ठीक है ना, और ES फॉर्म हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड चाहे ING फॉर्म, सेंटेंस में एक ही बार आती है। जब डस एक बार आ चुका है, ठीक, डस टाइम वर्ड है, डूअर कौन है, ही या शी, क्योंकि उन लोगों की बात चल रही है। ठीक है ना, और जब डस एक बार आ चुका है तो एक्शन में SES फॉर्म नहीं आएगी, ये आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका हूं। एक ही बार आती है तो एक बार आ चुकी है, तो डस ही एक्शन, क्या वो ये काम करता है या वो करती है। अगर करते हैं तो एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, SAIS, क्योंकि वो पहचान है। SES फॉर्म पहचान है, काम शामिल है ही और शी की। जिस भी सेंटेंस में ही या शी डूअर के लिए SES फॉर्म लगी है, मतलब वो काम उनकी जिंदगी में शामिल है। तो डज ही या शी एक्शन, क्या वो ये काम करते हैं, अगर करते हैं तो ही एक्शंस या शी एक्शंस। अगर नहीं करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मना करने के लिए नॉट कहां पे आता है, नॉट कहां पे आता है, टाइम वर्ड के बाद। यहां पर टाइम वर्ड कौन सा है, डस। ठीक, ही या शी डज नॉट। अब जब डज एक बार आ चुका है तो दोबारा एक्शन में SES फॉर्म नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ES फॉर्म सेंटेंस में एक बार पहले ही आ चुकी है, क्योंकि नॉट टाइम वर्ड के बाद आता है, ये आपको मालूम ही है। और जब टाइम वर्ड अगर डज लगा दिया है, डज आ गया मतलब ES फॉर्म सेंटेंस में आ गई, तो दोबारा एक्शन में SES फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर हो गया।
तो डज ही या शी एक्शन, क्या ये काम करते हैं? अगर करते हैं तो ही एक्शंस, अगर नहीं करते हैं तो ही या शी डज नॉट एक्शन। जब डज एक बार आ जाएगा दोबारा एस फॉर्म नहीं आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक सेंटेंस में दो बार एस आईएनजी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आपका तैयार है। अब आइए हम करते हैं इसके ऊपर कन्वर्स। रीड कॉमिक्स, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल कि मैं आपके घर पे आया या आपका कोई दोस्त घर में आपके आया, वहाँ बहुत सारी कॉमिक्स रखी हुई थी और मैंने पूछा आपसे, कंफर्म किया कि क्या ये कॉमिक्स आप पढ़ते हैं। तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि डू, अब आप मेरे लिए यू है, टाइमर कौन सा आएगा? यू का डू यू रीड कॉमिक्स? तो आपने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड कॉमिक्स। अब मैंने कंफर्म किया कि क्या आपके पापा पढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके पापा के बारे में, तो मैं और आप आई और यू हैं, पापा कौन हुए? ही का टाइमर कौन सा होगा? आप जानते हैं डस, क्योंकि डू ने एस फॉर्म दे दी थी डस, तो वो पढ़ते हैं। तो डज ही रीड कॉमिक्स? मैं आपसे पूछ रहा हूं पापा के बारे में कि क्या वो कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो कैसे पूछूंगा? डज ही लगा दूंगा, चाहे आपके पापा मतलब योर फादर, आपके मतलब योर, ही लगा दूं, चाहे आपके फादर लगा दूं, क्या वो कॉमिक्स पढ़ते हैं? डज ही रीड कॉमिक्स? अब अगर वो पढ़ते हैं तो आप आंसर क्या दोगे कि ही रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स, एस फॉर्म आ जाएगी, ही रीड्स कॉमिक्स। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो मना करने के लिए क्या आता है? नॉट, कहां? टाइमर के बाद, तो ही डज नॉट। अब रीड की रीड्स, यहां पर रीड्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यस फॉर्म एक बार आ चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ही डज नॉट रीड कॉमिक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है वॉच न्यूज। ठीक, अब मैंने पूछा आपसे आपके भाई के लिए कि क्या वो न्यूज देखता है, तो मैं कैसे पूछूंगा? डज ही वॉच न्यूज? क्लियर हो गया? अब अगर वो देखता है तो वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचेस, ही वॉचेस न्यूज। अगर वो नहीं देखता है तो नॉट कहां पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद, तो ही डज नॉट। अब जब डज एक बार आ गया दोबारा सी एस फॉर्म नहीं, तो क्या लगाएंगे? ही डज नॉट वॉच न्यूज। अगर देखता है तो सी एस फॉर्म आएगी, क्योंकि वो पहचान है ही या शी के लिए। अगर नहीं देखता है तो नॉट कहां पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। और जब टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डज, डज एक बार आ जाएगा दोबारा सी एस फॉर्म नहीं आएगी। अगर देखता है तो ही वॉचेस न्यूज, अगर नहीं देखता है तो ही डज नॉट वॉच न्यूज। नेक्स्ट आपका है प्रिपेयर फूड। अब मुझे आपसे पूछना है आपके मम्मी के बारे में कि क्या वो खाना, जैसे सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज में, अभी वही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अपने आप कॉलेज गए, वहाँ पे खाना शेयर आपस में कर रहे थे आप लोग इंटरवल में, तो आप किसी दोस्त ने खाना खाया आपके टिफिन में से और उसको बड़ा पसंद आया। अब उसने आपसे पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती हैं, तो वो कैसे पूछेगा? अब वो आपसे पूछ रहा है, आप और वो आपस में कौन है? आई और यू। मम्मी कौन हुई? शी। तो क्या वो खाना बनाती हैं, तो कैसे पूछेगा? डज शी प्रिपेयर फूड? अब अगर वो बनाती हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ शी प्रिपेयर्स फूड, एस फॉर्म आ जाएगी, शी प्रिपेयर्स फूड। अगर वो नहीं बनाती हैं तो शी डज नॉट प्रिपेयर फूड। अब आप मना कर सकते हैं कि मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है, तो मैं मदर डज नॉट प्रिपेयर फूड, लेकिन बट मेरी बहन बनाती है, माई सिस्टर अब बनाती है। सिस्टर कौन है? शी। क्या एक्शन में फॉर्म आ जाएगी? ऐसे आई यस, माई सिस्टर प्रिपेयर्स फूड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका टेक बाथ। मुझे पूछना है आपके भाई के लिए क्या वो नहाता है, तो मैं कैसे पूछूंगा? डज ही टेक बाथ? अगर वो नहाता है तो टेक का क्या जाएगा? टेक्स, ही टेक्स बाथ। अगर नहीं नहाता है तो ही डज नॉट टेक बाथ। नेक्स्ट आपका टेक कॉफी, कॉफी पीना। सपोज कर लीजिए कि आप और आपका छोटा भाई किसी घर में गए, वहां पर उन्होंने आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपके भाई को दी, छोटा बच्चा है वो, उसको दी, उसने मना कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने पूछा आपसे कि क्या ये जूस पीता है, तो कैसे, क्या ये कॉफी पीता है, तो कैसे पूछेंगे? डज ही टेक कॉफी? क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं। आप और वो आपस में कौन है? आई और यू। भाई कौन हुआ? ही। टाइमर कौन सा आएगा? डज। डज ही टेक कॉफी? अब अगर वो पीता है तो आप बोल दीजिए हाँ ही टेक्स कॉफी। अगर नहीं पीता है तो ही डज नॉट टेक कॉफी। ठीक है, डज आ जाएगा तो ऐसी एस फॉर्म एक्शन में नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर मैं करता हूं तो आई एक्शन, और नहीं तो आई डू नॉट एक्शन। डज ही एक्शन? क्या वो करता है? अगर करता है तो ही एक्शंस, और नहीं तो ही डज नॉट एक्शन। डज आएगा, ऐसे एस फॉर्म दोबारा नहीं है। डज शी एक्शन? क्या वो करती है? करती है तो शी एक्शंस, और नहीं करती है तो शी डज नॉट एक्शन। क्लियर हो गया? तो ऐसी एस फॉर्म आती है जब मैं भाई अपने टाइमर डू के पास गया, मैंने कहा भाई तू इस बार फिर से आ जा, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे एस फॉर्म चाहिए, उसने ली, वो क्या बन गया? डस। तो जब काम जिंदगी में शामिल होगा तो टाइमर कौन से होंगे? डू और डस। जब काम जिंदगी में चल रहा है टाइमर कौन से थे? इज एम आर। काम खत्म हो गया, हैव और हैज। जब काम शामिल है टाइमर कौन से आएंगे? डू और डस। क्लियर हो गया? आई और यू का टाइमर कौन सा आएगा? डू, और ही और शी का टाइमर कौन सा आएगा?
डस। क्लियर है? जब बात आएगी आई और यू की, एक्शन में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जब बात करेंगे ही और शी की, तो जब क्वेश्चन की बात करेंगे, जब टाइम वर्ड डस लगा होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में एस फॉर्म आएगी, क्योंकि वो पहचान है कि कहाँ जिंदगी में शामिल है ही या शी की। और जब करेंगे मना तो नॉट आता है टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड है डस। जब डस एक बार आ जाएगा दोबारा सी फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपका चैप्टर पूरा यहाँ कंप्लीट हुआ है। कल के जो वीडियो में बनाने वाला हूँ, रिकॉर्ड करने वाला हूँ आपके लिए, उस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का होमवर्क दूंगा पहले, और उसके बाद मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी डालूंगा अपने अगले 6 घंटों के अंदर दोस्तों को वीडियो में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगले 6 घंटे के अंदर मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। वो वीडियो आप लोग को मेरे ख्याल से आज ही, इस वीडियो को अगर आप देखें, नोटिफिकेशन पाने के बाद आप लोगों को अगले 6 घंटे में वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैं पहले इस चैप्टर का आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आपकी राइटिंग पावर भी आपकी उससे स्ट्रांग हो जाए। और वो करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करूंगा रिवीजन करने के बाद। तो अगला जो वीडियो हमारा है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को देखा है आपने, बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं आप लोग इस वीडियो को कई बार देखिएगा, क्योंकि इस जो आपका ये चैप्टर जो आपका है, इसमें ग्रामर यूज हुई है, एस फॉर्म आई है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर कोई दिक्कत आपको आए, समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारा नंबर जो हम लोगों ने लिखा है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस समय 7800598600, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या पूछ सकते हैं फोन करके। जो भी परेशानी आपको है, आपको उसका दिक्कत का हल आपका किया जाएगा कहीं ना कहीं। इतना काफी आज के लिए है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोगों से अगले 6 घंटे के अंदर एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, आगे शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों को अपने, ताकि वो लोग भी इस एक बहुत ही अच्छी हमने एक काम स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसका ऐसा ब्लॉग बन पाए, अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाए। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी आज अगले 6 घंटे के अंदर। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाइस टू सी यू। बाय बाय। नमस्कार। धन्यवाद।